हे गाइस, माय नेम इज अमन। वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, अगर आप भी स्टैमरिंग के प्रॉब्लम से परेशान हो तो एकदम टेंशन मत लो, क्योंकि ये तुम्हारा भाई आज इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ गया है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स के बारे में जिसके बाद आप स्टैमरिंग को आसानी से ओवरकम कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो एक बात हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा कि स्टैमरिंग कोई डिजीज नहीं है। इट्स नॉट अ डिजीज, इट जस्ट अ स्पीच डिसऑर्डर। ये एक स्पीच डिसऑर्डर है। ये चीज़ हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा, जो कि बहुत लोग इससे सफ़र करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन लोगों का मजाक उड़ाता है, जो लोग स्टैमर करते हैं। सो जिसके वजह से ये लोग ज़्यादा बात नहीं करते, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते और अकेले रह रह कर डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आज से कोई टेंशन नहीं। सिर्फ जो मैं बोलने वाला हूँ उसे फॉलो करो और फिर देखो। नंबर 1, रिपीट द सेम। सपोज कोई वर्ड है या कोई सेंटेंस बोलते वक्त आपको जहाँ पे भी लगे कि आप स्टैमर करने जा रहे हो या आप अटकने जा रहे हो, वहीं पे स्टॉप कर दो और पहले से वही रिपीट करो। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज आप बोल रहे हो कि आज मैं 4 घंटा पढ़ाई करूँगा। अब जब बोल रहे हो आज मैं 4 घंटा पढ़ाई करूंगा, अब घंटे में अटक जा रहे हो, तो अटकने से पहले वहीं पे स्टॉप कर दो और पहले से बोलो कि आज मैं 4 घंटा नहीं हो रहा तो 4 घंटा पढ़ाई करूंगा। ऐसे बोलो, इजी हो जाएगा। नंबर 2, ऐड हेल्पिंग वर्ड और यूज अनादर। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज आप बोल रहे हो कि आज ज़्यादा काम नहीं है, तो आप अटक रहे हो नहीं पे, तो नहीं पे ही स्टॉप कर दो और नहीं के आगे एक ऐसा वर्ड लगाओ जो आपको बोलने में आसानी हो। सपोज आप ऐसे बोल सकते हो, आज ज़्यादा काम ही नहीं है, आप ही ऐड कर रहे हो। तो मीनिंग तो एक है ना, सिर्फ बोलने का तरीका अलग हो गया। आज ज़्यादा काम ही नहीं है, तो ही के साथ साथ नहीं भी फ्लो में निकल जा रहा है, तो आपको ईजी हो जाएगा। और यूज़ अनदर वर्ड, आप अनदर वर्ड यूज़ कर सकते हो, कोई भी वर्ड। लाइक आपको और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आप बोल रहे हो आई विल ईट चिकन टुमारो। आप अगर आप ईट पे अटक रहे हो, आप ये बोल सकते हो आई विल हैव चिकन टुमारो। अगर आप टुमारो पे अटक रहे हो तो आप उसके जगह नेक्स्ट डे ऐड कर सकते हो। आई विल ईट द चिकन नेक्स्ट डे। तो मीनिंग सेम है, बोलने का तरीका सिर्फ चेंज हो गया। तो ऐसे आप इजीली कर सकते हो। नंबर 3 है ब्रेक द वर्ड। सपोज आप कोई सेंटेंस या कोई वर्ड बोल रहे हो जहां पे आप अटक रहे हो। सपोज आप बोल रहे हो आई विल डिसाइड दैट। आप आई विल बोल रहे हो और आप डिसाइड पे अटक रहे हो, स्टैमर कर रहे हो वहां पे। तो आप ये कर सकते हो, वहां पे आप डिसाइड को ब्रेक कर दो, तोड़ दो, उसको डिवाइड कर दो। आप सपोज आप अपने दिमाग में उसका एक पैटर्न बना लो कि वो अलग अलग है। लाइक डी साई इड, दिमाग में एक पैटर्न बना लो कि वो एक साथ नहीं है, वो अलग अलग है। तब आपको बोलने में आसानी होगा। वो आप बोलोगे एक साथ डिसाइड, पर लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, वो पैटर्न दिमाग में बना होना चाहिए पहले से। तो ऐसे आप इजीली बोल सकते हो कोई भी, आई विल डिसाइड दैट, ऐसे बोल सकते हो इजीली। नंबर 4, स्पीक स्लोली। सपोज आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो। सपोज आप बोल रहे हो इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री। अब ऐसे बोल रहे हो तो स्पीड में मत बोलो। तो स्पीड में बोलने की वजह से आपका स्टैमर और भी बढ़ सकता है, तो उसको धीरे धीरे बोलो। लाइक इंडिया इज माई कंट्री, एक एक वर्ड को पकड़ पकड़ के बोलो। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री। धीरे धीरे ऐसे बोलो। जब आपको हैबिट हो जाएगा, जब आप स्टैमर नहीं कर रहे होगे, तब इसको स्पीड बढ़ा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इनिशियल स्टेज में धीरे धीरे ऐसे बोलना पड़ेगा आपको। नंबर 5, चेंज द पैटर्न। सपोज आप बोल रहे हो जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत मेहनत करना जरूरी है। अब जब बोल रहे हो जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत मेहनत करना जरूरी है, मेहनत करने में आप अटक रहे हो, वहां पे स्टैमर कर रहे हो। जो करना है आप वो बोलने में अटक रहे हो, तो आप अपना टोन चेंज कर दो। आप ऐसे बोल सकते हो, सबको अलग अलग बोलो। अब जहाँ पे जिस वर्ड पे स्टैमर कर रहे हो, उस वर्ड के आगे जो वर्ड है
उसको मैच करके एक टोन में बोलना। सपोज मैं आपको समझाता हूँ, अब जब अटक रहे हो कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है, मेहनत करने पे अटक रहे हो आप, तो मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे बोलो आप। ज़िंदगी में सफल होने के लिए मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है, एक साथ बोलो उसको, मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ऐसे एक टोन देके बोल सकते हो, आपको जो भी सुइटेबल लगे, जो भी पैटर्न, आप ऐसे बोल सकते हो। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। सपोज आप बोल रहे हो मैं रात में बहुत देर तक पढ़ाई करता हूँ, मैं रात में बहुत देर में आप अटक रहे हो, देर, तो उसके आगे जो है बहुत, उसके साथ उसका मैच कर दो, उसका टोन। रात को मैं बहुत देर तक पढ़ाई करता हूँ, ऐसे ऐड कर दो, रात में बहुत ही देर तक पढ़ाई करता हूँ, ऐसे कुछ टोन ला दो उसमें, अप्स एंड डाउन्स। हाँ, आपके हिसाब से आपको इजी लगेगा। नंबर 6 है रीड लाउडली। जब आप घर पे हो तो जोर जोर से रीडिंग करो, लाउडली रीडिंग करो, और धीरे धीरे आप जब इसका आपका हैबिट हो जाएगा तो आप उसके स्पीड बढ़ा सकते हो। पर पहले पहले स्लोली रीडिंग करना, फिर धीरे धीरे उसको स्पीड बढ़ाना, फिर आपको इजी लगेगा सब कुछ। नंबर 7 है फेस योर फियर। अगर आपको डर लगे बोलने में, अगर आपको ये लगे कि मैंने वहाँ पे जाके अगर बोलना स्टार्ट किया, अगर बोलते बोलते अटक गए या स्टैमर किया तो लोग क्या सोचेंगे, हंसेंगे तो नहीं, इससे अच्छा मैं अकेला ही ठीक हूँ, तो ऐसे तो सोचने से नहीं चलेगा ना। आपको आपका प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, अगर प्रॉब्लम से पीछे हटे तो नहीं होगा ना। मैंने जो टेक्निक्स बोला वो सब अप्लाई करना पड़ेगा, और आप धीरे 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 हैबिट हो जाएगा सबके साथ बात करते करते, और आपको सब कुछ आसान लगेगा। नंबर 8 है प्रैक्टिस। सपोज आप जिस भी वर्ड पे या सेंटेंस पे अटक रहे हो या स्टैमर कर रहे हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सपोज आपका कोई इंटरव्यू है या कोई प्रेजेंटेशन देना हो कहीं पे, तो उसके पहले अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, तो आप तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, तो आप अटकने का चांस बहुत ही कम है। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, डेली प्रैक्टिस। नंबर 9 है डीप ब्रीदिंग। सपोज आपको बोलने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, आप बहुत ही स्टैमर कर रहे हो, तो आप बोलते बोलते बीच में एक डीप ब्रीदिंग ले लो, थोड़ा सा आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा और आपका नर्वसनेस भी नहीं रहेगा, और आप आसानी से आगे कंटिन्यू कर सकते हो बोलना। तो आप ये चीज़ हैबिट कर करके आपको सब इजी लगेगा। सो धीरे धीरे आप फ्लुएंटली बोल पाओगे और सब एकदम इजी हो जाएगा। सो गाइस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा, काम का लगा, लाइक जरूर करना, शेयर करना सबके साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लो, और अगर मुझे कुछ बताना हो, पूछना हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे विद अस, मिलते हैं अगले वीडियो पे।